नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो बड़ी जानकारी लखनऊ से जुड़ी हुई आपको दे दें कि कल होगा बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुम्हार प्रजापति वर्ग के नेता भी शिरकत करेंगे। तो पिछड़े वर्ग को मिली भागीदारी पर चर्चा की जाएगी और भागीदारी के साथ गिनाई जाएगी सरकार की उपलब्धियां। तो लखनऊ में कल बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कई वर्ग के नेता भी इसमें जुड़ेंगे। तो सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे, जहां पर कुम्हार और प्रजापति वर्ग के नेता भी शिरकत करेंगे। तो पिछड़ा वर्ग को भागीदारी जो मिली है उस पर चर्चा की जाएगी और भागीदारी के साथ गिनाई जाएगी सरकार की उपलब्धियां। सरकार ने अभी तक क्या कुछ काम किए हैं और साथ ही साथ जो उपलब्धियां हासिल की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि आम जनता के बीच में अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम विकास कार्यों को रख सके। तो कुम्हार और प्रजापति वर्ग के नेता भी शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सिद्धार्थनगर का दौरा किया। उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि पीएम मोदी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि आज गोरखपुर में एम्स बनकर के लगभग तैयार हो गया है। अगले 1 से 1.5 महीने में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा है कि पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला जोड़ी जा रही है और पहले पूर्वी यूपी में एकमात्र बीआरजे मेडिकल कॉलेज था। 2 वर्ष पहले मैंने जनपद सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। तो ऐसे में सिद्धार्थनगर में पीएम मोदी एम्स के उद्घाटन के लिए आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही दौरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंच गए। उन्होंने खुद ही जायजा लिया और मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला की जो शुरुआत हुई है उसके लिए भी सीएम योगी ने कहा। देश के अंदर हर जिले में, छोटे जनपदों में 3 और बड़े जनपदों में 5 से 6 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला, पहले केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में एम्स लगभग बनकर के तैयार है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के ही करकमलों से उसका उद्घाटन भी होगा। पर प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करने की दृष्टि से ही आज मैं यहाँ का अवलोकन करने के लिए आया हूँ। सिद्धार्थनगर जनपद से 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिनमें एटा है, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और प्रतापगढ़। ये 7 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से आगामी 25 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है। अभी मैंने इस संबंध में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की एक बैठक ली है। कार्यक्रम को भव्य और व्यवस्थित रूप से कैसे आगे संपन्न करना है, यद्यपि यहाँ पहले से भी तैयारी थी। एनएमसी के अप्रूवल की आवश्यकता थी, वह प्राप्त हो चुकी है। अब ये कार्यक्रम 25 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो वहीं अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी उन्होंने किए। सेवाधाम अयोध्या के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत भी की। कल देहरादून वापस लौट जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो जिस दौरान अयोध्या पहुंचे हुए थे धामी, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी सीएम की तरफ से किए गए। और वहीं अयोध्या के इस दौरे के बाद से कहा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दोबारा उत्तराखंड की वापसी करेंगे। तो तस्वीरें आपको अयोध्या दौरे की दिखा रहे हैं, जब अयोध्या के दौरे पर आए हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के सीएम धामी ने यहां दौरा किया और साथ ही साथ यहां पर रामलला के दर्शन भी उन्होंने किए हैं। तो हनुमानगढ़ी का पहले दर्शन उन्होंने किया, जिसके बाद वो रामलला देखिए, संजोग है, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं और मैंने बचपन से, चूँकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं
भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान पर मंदिर बन रहा है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों की आस्था में बसते हैं, हमारे कण कण में बसते हैं, हमारे सांसों में भी भगवान राम बस रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद पहुंचे जयंत चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान हमारे साथ जुड़े। उन्होंने गठबंधन को लेकर के कहा है कि समाजवादी पार्टी से हमारी बातचीत चल रही है, जब फैसला हो जाएगा तो बता देंगे। सीटों का मसला नहीं है, हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। सीएम योगी का नाम लेते हुए जयंत चौधरी ने मंच से कहा कि हमारी नजर में तालिबानी वो है जो किसान को रौंद कर चले जाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि जब से मोदी जी आए हैं देश में 8,300 लोगों पर यूपीए की धारा लगाई गई। मध्य प्रदेश में चूड़ी वाले पर यूपीए लगा दिया गया। वहीं उन्होंने किसानों को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। हम दोनों ही प्रोग्राम्स के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कार्यक्रम स्थल के जो आयोजक हैं उनसे बात कर ली गई है। तो वहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह के विगत 7 अक्टूबर से प्रारंभ हुए आशीर्वाद पथ यात्रा पथ कार्यक्रमों को हर जिले में अपार जन समर्थन मिल रहा है। जालौद के राष्ट्रीय प्रवक्ता के वी पवन अग्रित और योगेश द्विवेदी ने बताया है कि आशीर्वाद कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह को जिस तरह से समाज के सभी वर्गों द्वारा पगड़ी पहनाई जा रही है, उससे पार्टी की सर्व समाज का आशीर्वाद चौधरी चरण सिंह के साथ वाली विचारधारा को बल मिल रहा है। रूप से हमारी जो आशीर्वाद पथ यात्रा जो कि हमारी 7 अक्टूबर से नूरपुर जो चौधरी चरण सिंह जी की जन्मस्थली है वहाँ से शुरू किए हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, उस यात्रा को लगातार निरंतर जन समर्थन मिल रहा है और 30 तारीख को बड़ौत में उसका समापन होगा। हमारे बीच में वो 18 तारीख को यहाँ फतेहपुर सीकरी किरावली में भी उस रैली को वो संबोधित करेंगे। उसके पीछे उनका मकसद ये है कि जो रस्म पगड़ी के बाद जो लोगों का प्यार उनको मिल रहा है उनका आशीर्वाद लेने के लिए, वो जनता के बीच में सर्व समाज का आशीर्वाद लेने के लिए वो पधार रहे हैं। तो खबर लखनऊ से है, जहां पर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने एक पत्र लिखा है और ये पत्र राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लिखा गया है। विधान परिषद में उपसभापति चुनाव की मांग को लेकर के पत्र लिखा गया है और साथ ही दोनों सदनों में विपक्ष का उपसभापति और उपाध्यक्ष होता है। यूपी में कांग्रेस सरकार के जाने के बाद टूट गई है परंपरा। यूपी में लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा की जाए, तो ये पत्र लिखा गया है और साथ ही साथ दरअसल ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ये पत्र सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर गोंडा में प्रतिमा विसर्जन में प्रशासन की मनमानी सामने आई है। धरने पर बैठे मेहनौना भाजपा विधायक विनय द्विवेदी ने जिस तरीके से खड़गपुर के गांधी चबूतरे पर धरने पर बैठे विधायक एक साथ दुर्गा प्रतिमा ले जाने से रोकने पर विवाद शुरू हो गया। विधायक के धरने पर बैठते ही बैकफुट पर जिला प्रशासन आ गया, क्योंकि विधायक की मान मनोबल में जुटे जॉइंट मजिस्ट्रेट सूरज पटेल और खड़गपुर में एक दिन बाद ही प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। तो प्रतिमा विसर्जन कराने पहुंचे हुए थे विनय द्विवेदी और यहां अचानक से विवाद शुरू हो गया, जिस विवाद को रोकने के लिए यहां पर मान मनोबल की स्थिति भी देखने को मिली थी। खबर उन्नाव से है, जहां पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय महासचिव ने जनादेश यात्रा के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने कहा है कि योगी आप न्याय में विश्वास रखते हो तो अजय मिश्रा टेनी के घर में बुलडोजर चला करके दिखाओ, तब हम जानेंगे कौन गुंडे हैं यूपी के अंदर। बाबा जी आप में दम है तो 10 टॉप क्लास के गुंडों की सूची जारी कर दो। जनादेश यात्रा का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर भव्य स्वागत किया और राष्ट्रीय महासचिव ने शहर के नॉर्मल स्कूल ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित भी किया। तो नाव से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी की जो यात्रा निकाली गई थी। दरअसल ये जनादेश यात्रा इसे बताया जा रहा है और यहाँ पर भव्य तरीके से लोगों की तरफ से स्वागत भी किया गया।
वहीं कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद से जितिन प्रसाद पहली बार अपने गृह जनपद शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे। जितिन प्रसाद ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है। उनके स्वागत समारोह में वित्त एवं चिकित्सा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए और जितिन का स्वागत किया। शाहजहांपुर से 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 3 दर्जा राज्य मंत्री शामिल रहे। तो वहीं धार्मिक यात्रा पर वाराणसी पहुंची बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने काशी की जनता को विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा है कि वो परिवार समेत विंध्याचल का दर्शन करेंगे। बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी करने पहुंची और उन्होंने कहा कि वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगी और गंगा आरती भी देखेंगी। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार काफी संवेदनशील सरकार है, काफी अच्छा काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी का बेहतर विकास किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बिहार में उपचुनाव और पंचायत चुनाव पर कहा कि हम जीतेंगे क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच वाराणसी में कैबिनेट मंत्री स्वाति सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दल और बीजेपी में काफी अंतर है। चुनाव आने के बाद नेता रैली करते हैं, बीजेपी करती है काम। किसानों को कुछ लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। सरकार के काम से किसान पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। तो वहीं दीपावली पर रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए शासन ने बड़ी कोशिश की है। इसी को लेकर के मेरठ नगर निगम 28 अक्टूबर से जीआईसी मैदान में नौचंदी मेला लगाने जा रहा है। यह रेहड़ी पटरी वालों को निःशुल्क स्टॉल मुहैया कराया जाएगा। इसी को लेकर के नगर आयुक्त मनीष बंसल ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है। 28 अक्टूबर से लगने वाले ये दीपावली मेला 4 नवंबर तक चलेगा, जिसमें करीब 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। तो वहीं बीते 3 अक्टूबर को तिकुनिया हिंसा में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता एसडीएम को ज्ञापन सौंपे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। तो वहीं आगरा में खौफ के साए में पढ़ने को मजबूर छात्राएं प्राथमिक कन्या विद्यालय की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। विद्यालय परिसर में देखे गए 4 सांप और मलबा होने की वजह से रेस्क्यू टीम को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। थाना सिकंदरा इलाके का ये पूरा मामला बताया गया। तो वहीं आगरा में वीकेंड पर ताजमहल पहुंचे हजारों सैलानियों ने पर्यटकों को देख कारोबारियों के चेहरे खिल उठे। कारोबारी पर्यटकों को दे रहे हैं कई खास ऑफर। दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान के पर्यटकों की संख्या यहां ज्यादा देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ अलीगढ़ जिले में डेंगू और बुखार ने अपना कहर बरपा रखा है। पिछले 24 घंटे में बरला क्षेत्र के गांव दतावली में करीब 6 मौत सामने आ चुकी है, जिसके बाद से गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र के लगभग हर घर में चारपाई बिछी हुई है और उस पर बुखार और मलेरिया और डेंगू के पेशेंट पड़े हुए हैं। अगर बात करें अब तक के जिले में डेंगू से मौत की, तो दर्जनों मौतें अभी तक सामने आ चुकी हैं। इंडिया न्यूज की टीम गांव दतावली के अंदर डेंगू के कहर की जमीनन हकीकत जानने के लिए निकली। देखिए पेशेंट मौजूद हैं, लगे हुए हैं, बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम है दादा आपका? नेतपाल सिंह। क्या हो गया नेतपाल भैया? घर में कोई डेंगू से बीमार भी हो गया? मरो खत्म हो गया? कौन खत्म हो गया था? लड़का आ गया 14 साल को। कहाँ दिखाए थे आप? ना दिखाया, चन्ना दिखाया, बल्ला दिखाया, पसीना निकल रहे। क्या बताया डॉक्टरों ने? बीमारी सब खत्म कर देगी, पेट की बीमारी बताई उसने। गांव में भी बहुत ज्यादा लोग बीमार हैं। मर रहे रोजी ना। आज भी खत्म है, कल खत्म है, या ऑनलाइन में। देखिए इनका दर्द इनकी आंखों में साफ तौर से नजर आ रहा है। बात करेंगे हम तस्वीरों की तो वाकई हृदय विदारक पूरी तस्वीरें हैं।
क्योंकि डेंगू का कहर लगातार जारी है। डेली मौतें हो रही हैं। आखिर जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार अपने जिम्मेदारियों से आखिर कब तक भागते रहेंगे? स्वास्थ्य विभाग, जिन पर लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा है, जो लगातार स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लिए अपने ऊपर बैठे हुए हैं, आखिर टीम इस गांव के अंदर क्यों नहीं आ रही? जब मीडिया हालात जानते हुए इन गांव तक पहुंच जाती है, जो उनके लोकल स्तर पर जिनकी जो सीएससी बनी हुई है, वो पीएससी बनी हुई है, आखिर स्वास्थ्य विभाग क्यों इस गांव में नजर नहीं आ रहा? क्यों यहाँ के लोगों की आंखों में जो दर्द है सिर्फ हम तस्वीरों के माध्यम से बयां जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अपनों के खोने का दुख इनकी आंखों में साफ तौर से नजर आ रहा है। पूरा परिवार है, शोकाकुल पूरा परिवार। लगातार गांव के जो दूसरे लोग हैं वो आ रहे हैं, सांत्वना बधा रहे हैं। आखिर सांत्वना बधाएं तो किस किस को बधाएं? सरकार, मौतें जो लगातार हो रही हैं, पिछले 24 घंटे में 6 मौतों का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। गांव के 700 लोग बीमार बताए जा रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य विभाग में आदत है। आखिर कब तक चलेगा साहब? यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, जनप्रतिनिधि जिसे चुनकर सत्ता में भेजते हैं, जो उनके सुनने की, उनकी आवाज उठाने के लिए एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, आखिर वो क्यों इस गांव से रूठे हुए हैं? रामलीला का आयोजन हो रहा है, आयोजन बंद किया गया है। कारण यही कि मौत, डेंगू का कहर। डॉक्टर वायरल फीवर बता देता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्लेटलेट्स गिरी हुई बता दी जाती है, और 2 या 3 दिन में ट्रीटमेंट देने के बाद मौत हो जाती है। जिस पर संसाधनों का अभाव है, उसका सिर्फ तो मसीहा सरकारी अस्पताल होते हैं ना। आखिर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर यहाँ पर क्यों कैंप नहीं लगा रहे? क्या कारण है जो दतावली के लोग गांव में जो बहका माहौल लगातार व्याप्त है, आखिर ये कब तक चलेगा? सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। अब बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।